और नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से चैत्र महीना जो है, जो गुड़ी पाड़वा, उससे हम नया वर्ष मनाते हैं। और व्यवहारिक दृष्टि से ये जो महीना है, ये व्यवहारिक दृष्टि से माना जाता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में जब जो व्यवहार चल रहा है अभी, जनवरी फरवरी मार्च एंडिंग में तुम्हारा बैंक बैलेंस होता है, हिसाब किताब होता है, तो ये हिसाब से इसको महत्व माना जाता है, क्योंकि भौतिक युग है। और हमारे यहाँ विक्रम संवत माना जाता था। हमारी संस्कृति में विक्रम संवत, जो विक्रमादित्य जो राजा हुए, उनके समय में वो साल माना जाता था। विक्रम संवत 2000 अमुक, विक्रम संवत अमुक। जैसे गौतम बुद्ध जी का जन्म 2000 ईस्वी सन पूर्व हुआ था। ये तो तुम्हारा क्रिस्त पूर्व लिखा जाता है अंग्रेजों में। और इधर में हिंदू संस्कृति में हम विक्रमादित्य को मानते हैं, विक्रम संवत। विक्रमादित्य जो राजा हुए, तो इस प्रकार ये जो नया साल है, ये आपको सद्गुरु हरि बाबा की कृपा बरसती रहे और हम लोग सुख समृद्धि से रहे, एकता से रहे, संगठन से रहे और अपने जीवन में हम आनंद, खुद तो आनंद लेते रहे, मगर हमको दूसरे को भी आनंद देना है। केवल अपन ही सुखी है तो हमने दूसरे को भी सुखी बनाना है, खुश रखना है। साल भर ये हमारा उद्देश्य है। केवल बाबा जी हमको ये दे दो बस हो गया, खुश हो गए, ऐसा नहीं। हमको दूसरे को भी बांटना है, दूसरे को भी सुख बांटना है, तो जीवन का महत्व हमको समझ में आएगा। ये तो मनुष्य का जन्म है, मिला बड़ा मुश्किल से मिला है, और इसको भी हम अगर खोते हैं तो हमें एक चांस मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। और अच्छे कर्म, अच्छा ज्ञान, अच्छा आचरण, अच्छे विचार अगर हम रखते हैं तो हम जीते जी मुक्ति पा सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जीते जी मुक्ति पाना, यानी हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इसको नष्ट कर देना और उसमें वो मुक्ति पाना है। जैसे हम भजन गाते हैं, तो भजन में हमारे विकार नष्ट होने को होता है। सत्संग करते हैं तो हमारे विचार नष्ट, बेकार विचार जो है नष्ट होने को होना। सत्संग भजन करने से सज्जन बनोगे। तो केवल भजन हमको ये बताया कि बस 11 से 12 भजन करना है, ये भजन नहीं। हमारे अंदर में जो आत्मा है उसको आनंद मिले, वो ऐसा भजन उमंग से करे। भजन तो एक कला का प्रतीक है। सत्संग करते हैं, सत्संग तो बहुत होते हैं, भागवत बहुत होते हैं। और भागवत सुनने के बाद में अगर हमने अपने आचरण में भागवत नहीं लाया तो भागवत किस काम का? नहीं क्या? क्योंकि किसी तो बताया था कि बोले भागवत सुन रहे और 2 मिनट के बाद में किसी ने बोला पानी दे दो, तो उस पर चिल्ला गए, अरे मेरे घर में आए, उसके ऊपर चिल्ला गए, अरे तू पानी क्यों, आज तो बहुत मेहमान आ गए, इनके लिए पानी देना पड़ेगा, चाय पीना देना पड़ेगा। तो ऐसा भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। आया तो कोई उससे बात करो, आया कोई आदमी से बात करो, कब आया, पानी नहीं दे सकते तो ये व्यवहार है। ये मनुष्य के मूल्य चीज है, मूल्यवान चीज है। मैं उसको आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मनुष्य, क्योंकि हम इस लाइन में आए, आध्यात्मिक में आए, मॉडर्न जो दो, मॉडर्न युग में, आधुनिक विज्ञान में तो कोई किसी को पूछता ही, उनका बॉस रहता है और अपना काम करते हैं और वहाँ पे राजनीति करते रहते हैं। परंतु हम लोग आध्यात्मिक लाइन में हैं, तो हमें हमारे अंदर में हमको क्या करना पड़ेगा? नरम बनना पड़ेगा। मन को क्या करना पड़ेगा? मन का अर्थ उल्टा क्या होता है? क्या होता है? मन यानी नम, यानी नम लाना, नम्रता लाना।
अहंकार आता है, अहंकार नहीं रहेगा तो मनुष्य का शरीर नहीं रहेगा। तमोगुण, तमोगुण क्यों आता है? क्रोध से तमोगुण आता है। रजोगुण से क्या आता है? लोभ आता है। बहुत पैसा है, कौड़ी है, गाड़ी है, घोड़ा है, मान सम्मान मिल गया हर जगह, उसके अंदर में लोभ आता है और कोई चीज नहीं। क्रोध और सत्वगुण से क्या होता है? क्या होता है? सत्य चीज आती है, सच्चाई आती है, सात्विक होता है। तो ये तीनों गुणों का सम्मिश्रण हमारे अंदर में होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जहाँ कठोर निर्णय लेना है, कोई बुरा, कोई अगर गलत कार्य दिख जाए तो उस पर कठोर बनना पड़ेगा, तो वहां पे तमोगुण का उपयोग होगा। थोड़ा भौतिक लगेगा, पेट पानी की चिंता लगेगी तो रजगुण लगेगा। फिर सत्वगुण कैसा लगेगा कि लोगों के ऊपर हम अत्याचार ही कर रहे हैं, तो सत्वगुण की भी आवश्यकता है। तो सत्वगुणों की भी आवश्यकता है, तो मनुष्य को सत्वगुणी बनना है। आज का युग बहुत दौड़ धूप का है, परंतु बाबा जी का एक श्लोक है, तू कर ले भला दिन दुखियों का। आगे क्या है नहीं मालूम, श्लोक के लिए आते ही नहीं हम। श्लोक क्या के लिए आते? हम सिर्फ लहरी बाबा का आशीर्वाद मिले, नाचे कूदे हो गया। और जय लहरी जय मानो, तुम्हारे अंदर में विचार भी लाना पड़ेगा। तू कर ले भला दिन दुखियों का, तू अपनी भलाई चाहता है। तो हम कोई दुखी है तो उसके ऊपर में हमने दुखी होना चाहिए। बाबा जी ने लिखा हुआ है कि कोई दुखी, तो वो अगर तुम्हारे अंदर में निर्माण हो जाएगी तो वो तुम्हारे अंदर में भाव भक्ति निर्माण होगी। बाबा जी का एक और भजन है, बाबा जी ने इतने लिटरेचर लिखे, इतना ज्ञान दिया है कि उसका हम जीवन में, हमारा जीवन एक सिलेबस है, कोर्स है। हर आदमी कोर्स लेके आए, इतना बड़ा कोर्स है, उस कोर्स को हमको कंप्लीट करना है। चाहे अडानी हो, पैसे वाला हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई विद्वान हो, हमारा एक कोर्स है मनुष्य का। तो बाबा जी ने लिखे कि दुखी जीवा पावनी असुर रोड़ा येती। कौन भजन है मालूम ही नहीं, देख रहे थे उधर सब जब भोजन वाले महाप्रसाद, भागवत दुआ का महाप्रसाद, मानव पाहिजे निर्मळ मनाचा तेव्हा भेट देतो सखा पंढरीचा। तो हमको दुख होना, तो ये अश्रु रोड़ा पावन भजन में बाबा ने लिखा, दुखी जीवा पावनी अश्रु रोड़ा येते। फिर कोई दुखी है तो उसके आंखों में पानी आएगा, इसको भक्ति के लक्षण। फिर आखिर में ले हुआ क्या कहते, जयराम दास मने ऐसे भक्ति के लक्षण है। जयराम दास मने ऐसे, अगर तुम्हारे आंखों में पानी आ जाता है तो दुखों में तो आंसू आती है, और ऐसा पर दूसरे को दुखी देखकर आंसू आते हैं, तो वो बहुत बड़ी भक्ति है। दूसरा तकलीफ में है, उसको पूछना चाहिए। तो दूसरे को देख के जो अगर हमारे आंसू आते हैं, तो वैसे हमारे सदगुरु लारी हुआ है कि विठल की भक्ति है, हमारी भक्ति विठल भक्ति है। हमारी जो है ये कौन सी है? भक्ति है। भक्ति में सब लागू है, पर भक्ति में हमको छोटा बच्चा भी बनना आना चाहिए। छोटे बच्चे बने क्या? आज हम किसी से बात नहीं करेंगे, उसके जिंदगी भर बात नहीं करेंगे उससे, है ना? करते नहीं? अभी मिला तो मिला, आगे मत मिलना बोलते हैं ना। अभी मिला तो मिला, नहीं तो आगे मत मिलना, और ऊपर में भी मत मिलना। भाई भाई की दुश्मनी है, दोस्त दोस्त की दुश्मनी है। तो ये हमारे अहंकार जब तक नष्ट नहीं होता, तो ये सब चीज मिलना चाहिए। ठीक है, बाप का अधिकार है बच्चे को डांटने का, है कि नहीं? है ना? बाप डांट सकता है, पत्नी पति पे नाराज हो सकती है,
पति पत्नी पे नाराज हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि और अगर पति पत्नी झगड़ा कर रहे हो और एक आध बार वो मिल गए, उसके भी नाराज होती है। अब सब लोग हम दुखी है किसी का सुख देख के, नहीं लोग झगड़ा कर लिए पति पत्नी ने, भाई बहन ने, अरे बड़ा मजा आता है, अरे ऐसा जला तैसा ऐसा हो गया। तो इसका अर्थ है कि ये व्यवहारिक बातें हैं, पर ये व्यवहारिक विज्ञान है और ये साधना हमको करना है। साधना हमको आई है क्या? गौतम बुद्ध के ऊपर में इसको लगा है गौतम बुद्ध कैसे सिंपल है, एकदम सीधे है, तो बोले इनकी तपस्या भंग करता हो, इसीलिए उनके ऊपर एक जन ने थूका, एक बार थूका, फिर वो नहाने गए, फिर दूसरे बार थूका और नहाने गए, तीसरे बार थूका और नहाने गए। गर्व हरण वगन तुम्हारा हो गया। रावण को मालूम था कि मेरा उद्धार करने वाला कौन है, कौन करने वाला है? राम यानी कौन है? राम यानी बाण वाला राम नहीं है। राम यानी रमापति, जो सब में रम जाता है, सब में घुल मिल जाता है, गरीबों में भी मिल जाता है, दुखियों में मिल जाता है, वो राम है। रमापति राम, जो रमता है वो राम है। जैसा कृष्ण है, कृष्ण को बड़े बड़े सिंहासन पे बैठा है, श्री कृष्ण कहाँ बैठे थे? श्री कृष्ण ग्वालियर में रहते थे, गरीबों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, अड़ानी चेले थे। जैसे बाबा जी के चेले बहुत अड़ानी थे पहले उस जमाने में, तो होशियार हो गए। अब तो इतने होशियार हो गए कि आना जाना बंद हो गया, क्योंकि अब मतलब निकल गया। क्यों? बाबा जी मेरे को लड़का दे दो, बाबा जी मेरे घर में ये समस्या है, बाबा जी मेरी शादी होना, उसके बाद में सब भूल गए कई लोग। तो कहने का अर्थ यह है कि हम वैसा बने। गुरु ने कितनी भी लात मार दिया, नहीं तो बोलेंगे कल से, मेरे को कई बार बोलते बाबा जी आप कड़क बनो, बहुत बोलते थे पहले, कड़क बोलने वाले अभी वो, अब वो बेचारे ये हो गए कड़क बनो, बाबा तो बहुत शांत है टुकड़ा बाबा। कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा कोई चिढ़ते रहना चाहिए, ऐसा है क्या? नम्रता भी आने को ना। तो जीवन के अंदर में कृष्ण कैसे रहे? गरीबों में रहे, गोपिकाओं में रहे। गोपिका गरीब थी, कपड़े नहीं थे उसके पास, तो उनमें भी कृष्ण रहे। राम कैसे रहे? शबरी के झूठे वेद खा लिए। हम तुम तो अपने भाई के झूठे थाली का भी नहीं खा सकते। खाते के कोई एक थाली में कोई खाता है क्या? बहुत दिनों के बाद निकाला मैंने ऐसा विषय, नहीं तो आए दर्शन किए, हवन किए, चले गए खाना खाए। एक थाली में कोई खाना खाते हैं क्या किसी के घर में? अब वो परंपरा खत्म हो गई, खत्म हो गई ना परंपरा। खाते हैं क्या कभी बैठ कर? एक परिवार है, उसके क्या खाते हैं मैं बोले उसके कोई दुर्गुण देखेगा? अपने आश्रम में एक परिवार है, उनका प्रेम बहुत देखने लायक है। वो आज भी एक ही थाली में खाना खाते हैं और करोड़पति लोग हैं। अब तो अभी बने हम करोड़पति, खानदानी करोड़पति है। खानदानी लोग ना भूलते नहीं, और जल्दी पैसे आ गए किसी बात तो उसको लगता है कि अब मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ। वो भालूटिया परिवार है, उनके यहाँ 32 लोग रहते हैं के घर में। अब झगड़े नहीं होते होंगे, ऐसी बात नहीं उनके घर में होते। तमोगुण है, तमोगुण आया कि झगड़ा होता है। रजोगुण आया तो मेरे को गाड़ी होना, मेरे को मोटर होना, मेरे को जमीन होना, मेरे भाई ने मेरे को जमीन दे दिया। और सत्वगुण है शांत और स्थिर रहना। तो इस प्रकार राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, लहरी बाबा तो इतना मार देते थे किसी को, अब तो तुमको कोई कुछ भी डांटते ही नहीं। अभी पूरी तरह तुम होम्योपैथिक दवाई खा रहे हो। बाबा जी के समय में आयुर्वेदिक मिलती थी, क्यों है क्या होम्योपैथिक वाले? लहरी बाबा के समय तो गुरु होते नहीं थे, और जिसको भूत बात आया तो उसको ऐसा पकड़ते थे बाबा जी, ऐसे बाल पकड़ते थे और मारते थे 2-3।
अभी एक भी, मैं तो अगर किसी को एक आध को उदाहरण दे के बोल दो तो वो मेरे को लगता है नाराज ही रखेगा, क्योंकि आप सब सुधारित हो गए, सब हो गए। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य कोई हाँ पंडित जी नहीं आए तो जोत प्रज्वलन नहीं होंगे क्या? हाँ पंडित जी। तो कहने का अर्थ है कि जो जीवन में हमको अच्छा सात्विक बनना है, कुछ कुछ बुराइयों को हटाना है। मैं बहुत एक उदाहरण देता हूँ किसी को, मैं आज पहली बार दे रहा हूँ कि हम लोग किसी को माफ नहीं करते हैं क्या? बताओ, किसी ने कोई पाप किया होगा, कोई गलती किया होगा, झापड़ भी मारना चाहिए उसको अगर गलती किया तो, क्योंकि अगर गलती करता है तो ऐसा कोई आदमी है क्या? सिर्फ सत्य हो सकते हैं या भगवान ही हो सकते हैं। कोई है जिसको किले इस पे चढ़ाया गया, क्या बोलते हैं उसको? क्रिस क्या शब्द है बताओ? मालूम होने को ना, मैं तो क्या किए, खाना खाए, भजन गाए, सत्संग सुने, हवन पूजा के लिए चले गए, क्या क्रिस? तो मैंने एक जन को बोला, मेरे साथ भी ऐसे भक्त रहते जो मेरे से बात नहीं करते, कभी तो गुस्सा आता है, तो मैंने उसको बोला, और वो भक्ति अच्छी है उसकी, जो मेरे साथ में शायद 5 साल उसने बोला नहीं है, मेरे पास से भी जाती थी वो समझ जाएंगे, पर उसकी भक्ति अच्छी है। बाद में उसने इतना मेरे को ये किया कि आज वो मानती है उसको। बच्चा नाराज होता है बाप से, इसका अर्थ ये नहीं कि उस संबंध नहीं टूटता। उस पर भी बाबा जी ने वजन लिखा, कौन सा वजन है? इतने भजन बाबा जी ने लिखा है, लिटरेचर, एक एक उदाहरण कौन सा है? हृदयाच्या कोंदणात साठविला रे उन्या परी जाते सामने। मग एक कडव्यामध्ये असंही लिहिलं आहे, कुठवरी तुझला दयाने सांगरी मुरारी, आई बापाचे प्रेम कधी न दूर होईल। खैर ये बात जो है वो उच्च लेवल की है, इतना सरल है नहीं। आई बापाचे प्रेम म्हणा ना, कुठवर तुझला दयाने को जब इससे मारा गया ऐसे, ये तो कल से बोलेंगे बाबा जी आप जिस पे नाराज होंगे, पर वो क्या है, शिक्षक को थोड़ा नाराज भी होना पड़ता है, गुरु को नाराज भी होना पड़ता है उसको सबक सिखाने के लिए, तब वो गुरु बनता है। क्योंकि गुरु को भी वैसा बनना पड़ता है, गुरु को भी उसी स्टेज से जाना पड़ता है। तो उसको चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा था कि मेरे मारने वाले को माफ मत करना, माफ कर देना। ऐसा कोई दुनिया में? महात्मा गांधी ने भी बोला था कि जिसने मुझे मारा है उसको क्षमा कर देना। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल है, यानी उसको क्या बोलते हैं, मेरिट के लेवल है, मेरिट के लेवल है। ये 3rd क्लास पास करने वाला आदमी ये विचार नहीं कर सकता, और ये गुरु के पास में 1st क्लास और मेरिट पास हो सकते हैं उसके मार्गदर्शन में। तो कहने का अर्थ है कि ये कठिन है हर चीज करना। तो ये आज का जो दिन है, आज संकल्प दिन है, नया साल है,
गुरुवार भी है और गुरु से मांगी हुई चीज मिलती है। गुरु कृपा जो रहती है कि गुरु बहुत विशाल है। गुरु का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा, बृहद। और लघु यानी क्या? छोटा, स्मॉल। और गुरु यानी बड़ा, बिग। तो गुरु गुरु ही रहता है। तो आज के इस पावन पर्व पर